अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी कहानियों के साथ स्पेनिश सीखने के सेगमेंट के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज हम जिस बुक की एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कहानी नंबर 8। इसी की पहले आप 7 स्टोरीज पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं इसी चैनल पे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो प्लेलिस्ट है स्टोरीज की, उसमें वो 7 कहानियां आपको मिल जाएंगी। तो आज हम उसकी पढ़ेंगे कहानी नंबर 8। तो आइए आगाज करते हैं बिना किसी ताखीर आज की कहानी का, जिसका टाइटल है एल काबायरो, एक आदमी। कैपिटुलो एल ओरो। चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है एल ओरो मतलब सोना। hace mucho tiempo, बहुत अरसा पहले, existía un reino, एक बादशाहत होती थी, lleno de gente exótica, अजीब किस्म के लोगों से भरी, animales जानवर, और criaturas fantásticas, और ये जो अजीबोगरीब चीजें होती हैं इनकी इनसे। En ese reino, उस बादशाहत में, paseaba un caballero vestido de color negro y blanco। उस बादशाहत में चलता था या पैदल चलता था एक आदमी, वेस्टिदो मतलब कपड़े उसने पहने हुए, दे कोलोर नेग्रो काले रंग के, y blanco और सफेद, काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए चलता था। एन ला प्लाजा, जो वहां का जो प्लाजा था, जो मेन जगह किसी भी टाउन की या सिटी की होती है, से detuvo a comprar fruta, से detuvo वो रुका, a comprar fruta फ्रूट खरीदने के लिए। Hola caballero, le dijo el que vendía fruta, जो फ्रूट बेचने वाला था उसने उसे ओला कहा। saludos, desea fruta, क्या आपको फ्रूट चाहिए? sí por favor, हाँ मेहरबानी होगी। El trabajador le entregó varias manzanas al caballero, जो वहां का वर्कर था उसने कुछ सेब उसको थमाए, उसको दे दिए। Y él continuó andando por la plaza, तो वो चलता रहा, या वो वापस मतलब जैसे वो चल रहा था प्लासे में, तो वापस वो इसी तरह ही चलने लगा। La plaza era un lugar muy grande, और वो जो प्लाजा था वो एक बहुत बड़ी जगह थी। con mucha luz, बहुत ज्यादा रोशनी के साथ, mucha gente, बहुत ज्यादा लोग, y diferentes productos, और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स, चीजें para comprar, खरीदने के लिए। El caballero se acercó a otro trabajador, वो जो आदमी था वो एक और वर्कर के साथ, एक और काम करने के पास गया। se acercó मतलब उसके पास गया, que vendía más cosas, जो कि कुछ और चीजें बेचता था। y le hizo varias preguntas, और उसने उसे कुछ सवाल किए। Hola, amable tendero, ओला उसको कहा, अमाबले तेंदेरो बहुत अच्छे दुकानदार। सालूदोस काबायरो, उसने कहा सालूदोस मतलब तुम पे भी, जैसे हम सलाम कहते हैं तो इसमें सालूदोस है, तो सालूदोस वापस उसको किया। tiene usted pociones, तो क्या आपके पास पोशियोनेस हैं, मतलब कुछ चीजें छोटे छोटे हिस्सों में, या छोटे छोटे टुकड़े या छोटी छोटी चीजें हैं। ¿Qué tipo de pociones? किस किस्म की पोशियोनेस आपको चाहिए? पोशियोनेस de fuerza, मुझे जो फोर्स है, मुझे जो पावर है, इसकी पोशियोनेस चाहिए। El tendero buscó en sus bolsas y le dijo al caballero, उसने अपने जो बोल्सोस थे, अपने जो बैग थे, अपने जो शॉपर थे, उनमें से ढूंढा और कहा, लो सियंतो, माजरत माजरत के साथ, नो टेंगो ahora, अभी मेरे पास नहीं है, pero puedo prepararlas, लेकिन मैं तैयार कर सकता हूँ। ¿Cuánto tiempo tarda usted en preparar 2 pociones de fuerza? तो आप कितनी देर लगाएंगे 2 पोर्शनेस मतलब 2 पावर की पोर्शनेस जो है ना वो तैयार करने में। Cuando sea la hora de comer, usted las tendrá aquí, जब खाने का टाइम हुआ तो वो आपको यहाँ मिलेंगी। Gracias, amable tendero, बहुत शुक्रिया अच्छे दुकानदार। El caballero andaba por la plaza y gente lo miraba, जो वो आदमी था वो उस प्लाजा में या उस जगह पे चल रहा था और लोग उसे देख रहे थे।
Era un caballero desconocido, वो एक अनजान आदमी था, nadie lo conocía, कोई भी उसे जानता नहीं था, pero era famoso, लेकिन वो मशहूर था। había luchado contra muchos monstruos, राक्षस के साथ और अजीबोगरीब चीजों के साथ उसने लड़ाइयां की हुई थी। viajaba de reino en reino, वो एक बादशाहत से दूसरी बादशाहत सफर करता था। luchando contra los enemigos de los reyes, बादशाहों के जो दुश्मन थे उनके साथ लड़ाइयां करते करते। llegó a la entrada del castillo, वो किले के दरवाजे तक पहुंचा। y allí dos guardias lo detuvieron, वहां पे दो पहरेदार जो थे उन्होंने उसे रोक लिया। quién eres extraño hombre, तुम कौन हो अनजान आदमी, le dijo uno de los guardias, उनमें से एक जो चौकीदार था उसने उसे कहा। me llamo Lars, मेरा नाम लार्स है। quiero ver al rey de este reino, मैं इस बादशाहत के बादशाह से मिलना चाहता हूं। me temo que no puedes ver al rey, मुझे डर है कि तुम उसको बादशाह को नहीं देख सकोगे या नहीं मिल सकोगे। está ocupado, वो बिजी है। लार्स retrocedió varios pasos, वो जो आदमी था वो कुछ कदम पीछे की तरफ गया। retrocedió, पीछे की तरफ जाना। y dejó su mochila en el suelo, और उसने अपना बैग जमीन पे रखा। la mochila contenía, उस बैग में था muchos objetos extraños, बहुत ज्यादा अनजान या अजीबोगरीब चीजें। y pergaminos, और पेरगामिनोस कहते हैं ये जो चमड़ा होता है जिसके ऊपर ये पहले जमाने में लिखा करते थे, तो वो था। el caballero sacó de su mochila un pergamino, तो उसने अपने बैग से एक पेरगामिनो, एक वो चमड़ा लिखाई वाला निकाला। viejo, पुराना। y se lo dio al guardia, और उसने पहरेदार को दे दिया। tengo una invitación para ver al rey, dijo Lars, तो उसने कहा कि मेरे पास एक इनविटेशन है, एक दावतनामा है, आप जो रई है जो यहाँ का बादशाह है उसको मिलने के लिए। el guardia miró el pergamino, तो उसने वो चमड़े की चीज जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो देखी। el pergamino parecía oficial, जो कि एक ऑफिशियल pergamino लग रही थी। tenía una firma, और उसके ऊपर बाकायदा एक साइन थे या एक स्टंप लगी हुई थी। está bien, ठीक है, le dijo el guardia, चौकीदार ने उसे कहा। puedes pasar, तुम जा सकते हो, मतलब एंटर हो सकते हो। gracias, शुक्रिया। el caballero entró por la gran puerta de piedra, वो आदमी एक पत्थर के बहुत बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ। y atravesó el puente hacia el castillo, तो वो एक पुente, एक पुल से गुजरा जो और कास्टियो में, जो कास्टियो की तरफ जाता था। el castillo, वो किला, era muy grande, बहुत बड़ा था। alto, बहुत ऊंचा। con grandes murallas, और बहुत बड़ी बड़ी उसमें डॉट्स थी, मुराइयास। लार्स llegó a la segunda puerta, लार्स दूसरे दरवाजे तक पहुंचा। allí los guardias lo dejaron pasar, वहां जो चौकीदार थे उन्होंने उसे गुजरने दिया। y entró dentro de la sala del castillo, तो वो किले के कमरे के अंदर दाखिल हो गया। La sala era muy grande, वो कमरा बहुत बड़ा था। y estaba muy adornada, और बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ। adornada, सजा हुआ। había muchos guardias que lo miraban con desconfianza, बहुत सारे चौकीदार उसको एक अजीब या जैसा किसी के ऊपर कोई शक होता है, शक की नजर से देख रहे थे। no sabían qué hacía Lars allí, वो समझ नहीं रहे थे कि ये वहां पे क्या कर रहा था। el rey Andur bajó unas escaleras de la sala, तो जो बादशाह था अंदुर वो कुछ जो पौड़ियां थीं उनके तरफ से नीचे की तरफ आया। estaba vestido de rojo completamente, वो सुर्ख रंग से, मतलब सुर्ख रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे। y llevaba una corona de oro, और एक सोने का ताज उसके ऊपर, सर के ऊपर था। tú eres Lars, क्या तुम लार्स हो, le dijo el rey Andur,
जो रेई आंदुर है उसने उसे कहा। Sí, soy Lars. हाँ, मैं लार्स हूँ। ¿Qué estás haciendo aquí en mi castillo? तो तुम मेरे किले में क्या कर रहे हो? He venido a hablar con usted. मैं आपसे बात करने आया हूँ। Ven a mis aposentos. मेरे चैम्बर्स में आओ। En los aposentos del rey, बादशाह के चैम्बर्स में, Lars y el rey Andur se sentaron en dos sillas diferentes. Lars और जो अंदर बादशाह था वो दो मुख्तलिफ कुर्सियों में बैठ गए। Lars bebía un vino que el rey le había dado. Lars एक वाइन पी रहा था जो कि बादशाह ने उसे दी थी। Gracias por el vino, señor, le dijo. उसने उसे कहा, जनाब, वाइन के लिए बहुत शुक्रिया। Ahora dime, अब बताओ, caballero, आदमी, ¿qué quieres? तुम्हें क्या चाहिए? He oído que necesita ayuda. मैंने सुना है कि आपको मदद चाहिए। ¿Y qué has oído exactamente? तो असल में तुमने क्या सुना है? Usted necesita a alguien, आपको कोई चाहिए, que lleve un cargamento de oro, जो कि एक सोने की खेप लेके जाए, सोने का ढेर कह लें, खेप कह लें, लेके जाए, al reino de su hermano, आपके भाई की बादशाहत में या उसकी reino में, pero no confía en nadie para hacerlo, लेकिन आप किसी पे भी यकीन नहीं करते ये करने के लिए। El rey pensó durante varios minutos la propuesta de Lars. तो बादशाह कुछ मिनट्स के लिए सोच में पड़ गया जो कुछ लार्स ने उसे कहा था उसके बारे में। ¿Por qué debería confiar en ti, caballero? और मुझे तुम पे यकीन क्यों करना चाहिए? La gente ha confiado en mí durante mucho tiempo. लोगों ने मुझ पे एतबार बहुत दफा या बहुत बार मुझ पे एतबार किया है। Nunca he estafado a nadie. मैंने कभी भी किसी को दगा नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया। Es mucho oro. ये बहुत ज्यादा सोना है। Sí, es mucho oro. हाँ, बहुत ज्यादा है। Pero no quiero más oro. लेकिन मुझे और ज्यादा सोना नहीं चाहिए। Ya tengo mucho. मेरे पास बहुत है। He vivido muchas aventuras y tengo suficiente. मैंने बहुत ज्यादा काम किया है या बहुत ज्यादा मुहिम्स का हिस्सा रहा हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा है। Entonces, ¿por qué quieres seguir con las aventuras? तो फिर तुम क्यों इस तरह की मुहिम में दोबारा हिस्सा लेना चाहते हो कि मेरा सोना लेके जाना चाहते हो? Sigo con las aventuras, मैं इस मुहिम या इस तरह की मुहिम में जारी रखता हूं या जारी रखना चाहता हूं, porque es mi vida, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। Me gusta viajar y explorar el mundo. मुझे पसंद है सफर करना और दुनिया को एक्सप्लोर करना, उसको ढूंढना। Pocos minutos después, थोड़े मिनट्स बाद, el rey Andur se decidió. जो बादशाह अंदुर है उसने अपना फैसला कर लिया। Está bien, ठीक है। Lars, baja las escaleras de nuevo y diles a mis guardias que vas a llevar el cargamento de oro al reino de mi hermano. ये सीढ़ियां नीचे जाओ, bajas las escaleras de nuevo एक बार फिर, y diles a mis guardias और मेरे चौकीदारों को कहो que vas a llevar el cargamento de oro, कि तुम ये सोने की खेप ले जा रहे हो। al reino de mi hermano, मेरे भाई की बादशाहत में। gracias rey Andur, शुक्रिया अंदुर बादशाह। no me des las gracias todavía, अभी मुझे शुक्रिया ना, मेरा शुक्रिया भी अदा मत करो। cuando tengan noticias de mi hermano estará todo bien, जब मुझे मेरे भाई की खबर मिली तो सब कुछ ठीक होगा। El caballero bajó las escaleras, वो आदमी सीढ़ियां नीचे गया, y habló con los guardias और चौकीदारों के साथ उसने बात की। Los guardias dijeron, तो चौकीदारों ने कहा, Lars, estás aquí, Lars, तुम यहाँ हो। Hemos oído que vas a llevar el cargamento de oro. हमने सुना है कि तुम ये सोने की खेप ले जा रहे हो। Sí, हाँ, voy a llevar el oro al reino del hermano del rey. मैं ये सोने की खेप बादशाह के भाई की बादशाहत में लेके जा रहा हूँ। Entendido, समझ गए। Vamos a ayudarte, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
voy a llamar a otros dos guardias, मैं दो और जो चौकीदार हैं उनको बुलाता हूँ. Poco después, थोड़ी देर बाद, un grupo de 3 guardias con espadas y escudos, एक 3 चौकीदारों का ग्रुप जिसके पास तलवारें और डालें थीं, fueron con el caballero a la carretera. वो उस आदमी के साथ सड़क पे चले गए. La carretera del norte, जो नॉर्थ साइड की, जो मगरब की जो सड़क थी, llevaba directamente, सीधी जाती थी, al reino del hermano del rey, बादशाह अंदुर के भाई की बादशाहत की जानिब. Allí, वहां पे, los caballos, घोड़े, y el cargamento और वो खेप esperaban para comenzar el viaje, वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी सफर के आगाज का. El caballero dijo, उस आदमी ने कहा, disculpen un momento, एक मिनट मुझे माफ कीजिएगा, tengo que ir a la plaza, मुझे वो प्लाजा जो है वहां पे जाना है. El caballero volvió a hablar con el amable tendero. तो उस आदमी वो आदमी एक दफा फिर उस अच्छे दुकानदार से मिला या उससे उसने बात की. Saludos, ¿tiene usted mis pociones? सलाम अर्ज हो, क्या तुम्हारे पास मेरी वो जो फरसा की पावर की मैंने तुम्हें पोस्योनस कहा है, शरबत कहा है, वो तैयार है? सी están aquí, हाँ वो यहाँ है. El tendero le dio las pociones en la mano y le dijo, उसने उसके हाथ में ये पोस्योनस दी और कहा, cuestan 3 piezas de oro, इनकी कीमत सोने के 3 सिक्के हैं. El caballero le dio 3 piezas de oro, तो उस आदमी ने उसे सोने के 3 सिक्के दे दिए. Gracias amable tendero, शुक्रिया अच्छे दुकानदार. Tenga usted un buen día, कि आपका दिन अच्छा गुजरे. Usted también, आपका भी. Buen viaje, अच्छा सफर रहे. Lars volvió al cargamento, Lars वापस उस खेप की तरफ आया, donde los 3 guardias esperaban, donde जहां पे 3 चौकीदार उसका इंतजार कर रहे थे. Los caballos habían comido y estaba todo listo. जो जानवर थे, जो घोड़े थे, वो खाना उनका जो था वो खा चुके थे और सब कुछ तैयार था. Uno de los guardias, llamado Alfred, le dijo, चौकीदारों में से एक जिसका नाम अल्फ्रेड था उसने कहा, ¿Estás listo, Lars? लार्स, क्या तुम तैयार हो? Sí, हाँ. Ya está todo listo, सब कुछ ओके है. Podemos comenzar el viaje, हम सफर का आगाज कर सकते हैं. Antes de comenzar, आगाज करने से पहले, tengo que decirte que somos los mejores guardias del rey. मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि हम इस बादशाह के सबसे अच्छे चौकीदार हैं. Solucionamos cualquier problema, कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हम हल करते हैं, que haya en el camino, जो रास्ते में आए. Si intentas robar el oro, te mataremos. अगर तुम सोना चोरी करना चाहो तो हम तुम्हें मार देंगे. Vaya, dijo Lars, qué amabilidad, कितने अच्छे हो तुम. No es una amenaza, ये एक धमकी नहीं है, caballero. Solo es una advertencia, ये एक इंतबाह है. Está bien, vamos, ठीक है, चलें. जो घोड़े थे, los caballos comenzaron a andar, वो चल दिए. Las bolsas de oro, सोने के जो वो bolsas थे, शॉपर थे, जो वो बैग थे, estaban en la parte trasera, वो पिछली साइड पे थे, de los carros, वो जो रेडियां थी उनके. Y Lars, और Lars sonrió, मुस्कुराया, mientras que el grupo, जबकि जो ग्रुप था, comenzaba a andar, वो अपना उसने सफर का आगाज किया, por el camino del bosque, जो जंगल था उसके रास्ते में. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी. इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले ये वोकैबुलरी आप अपनी लिख लें. इस सारी स्टोरी में ये कुछ ऐसे अल्फाज थे जो कि मुझे नए लगे या थोड़े से डिफिकल्ट लगे, तो आप इनको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. इसको कॉपी करने के बाद आप ये जो क्वेश्चंस हैं 5, 1, 2, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के अपना सही जवाब जो है ना वो इलेक्ट कर सकते हैं. 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं. इनका आपने सही सही जवाब बताना है, ऑप्शन ए, बी या सी. तो अपने क्वेश्चंस का इन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और एंड पे अगली वीडियो के आगाज में मैं आपको इनका सही जवाब बताऊंगा और उसके बाद अगली जो स्टोरी होगी इंशाल्लाह उसका आगाज करेंगे.
तो इसके साथ आज की इस कहानी का करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।